नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करेंगे यहाँ गाइस टीसीएस की, और टीसीएस के ऊपर बात करने के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि बाईबैक की खबर के बावजूद शेयर उस तरह से नहीं भागा जिसे ऐसे भागना चाहिए था। हाँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले एक कह सकते हैं आप 2-3 दिन से एक हल्का सा बाउंस बैक की सिचुएशन बन रही है, और बाजार की जो हल्की फुल्की तेजी आई थी इसमें शेयर ने निचले स्तर पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। लेकिन अब निवेशकों का ये डर सता रहा है कि भाई यहाँ से आगे किस तरह भागेगा। क्या वो जो बाई बैक को लेकर के एक रुझान था कि खरीद लेना चाहिए, क्या अभी भी खरीदना चाहिए, या इस शेयर को अब पहले बाई बैक हो जाए उसके बाद नई निवेश करनी चाहिए, या अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। इन तमाम बातों में दोस्तों चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी और एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ मैं चर्चा करूंगा, चाहे वो फेसबुक की कहना चाहिए स्टॉक का क्रैश हो, चाहे वो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड को लेकर के बातें हो रही हूँ, और जो विदेशी निवेशक हैं एफआईआईज है वो लगातार जो माल बेच रहे हैं भारतीय बाजारों में, उसका क्या कह सकते हैं आप कि एक प्रोस्पेक्टस बन रहा है टीसीएस और अन्य आईटी इंडस्ट्रीज को लेकर के हमारे इंडिया में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल बना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 0.17% की दोस्तों इसमें आपको ना क्या दिख रही होगी, गिरावट। लेकिन देखिए पिछले काफ़ी समय से एक गिरावट के बाद हल्की से बाउंस बैक शेयर में आई है। आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 3730 को तोड़ने के बाद शेयर ने एक दोस्तों 3-3.5-4% का एक तेज़ी दिखाई थी। लेकिन देखिए इसमें उस प्रकार की कहना चाहिए रैली नहीं आ रही है जिसकी कई निवेशक उम्मीद किए थे कि बाउंस बैक के, कि जितने अच्छे टीसीएस ने रिजल्ट पेश किए थे दोस्तों, मतलब आप देखिए कि जितनी भी बड़ी जाइंट आईटी कंपनीज हैं उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट, चाहे वो मार्जिन फ्रंट में हो, चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट में हो, और चाहे वो फ्यूचर गाइडेंस में हो, टीसीएस ने सबसे अच्छे नंबर दोस्तों पेश किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो रैली आपको दिख रही है, आप कह लीजिए जो टीसीएस में जो आपको रैली दिख रही है, ये मैं कहूँगा माफ़ कीजिएगा, टीसीएस में जो आपको एक कहना चाहिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, या जो एक ठहराव दिख रही है इस शेयर में, उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आईटी। जो पूरा जो विश्व के आईटी स्टॉक्स हैं उसमें उस तरह की तेजी नहीं दिख रही, बल्कि आपको याद होगा एफबी में तो एक ही दिन में दोस्तों 26% का क्रैश आ गया था। और ये चीज़ ना, ये जो टीसीएस है, एचसीएल टेक है, इनमें कुछ दिख रहा है कि क्योंकि जिस तरह से इसमें ना तो इनमें गिरावट हो रही है दोस्तों, ना ये भाग रहे हैं। देखिए एक बड़ी गिरावट इसमें हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही शानदार नंबर देख लीजिए इन्होंने पेश किया है, मतलब फिनोमिनल नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं टीसीएस ने। लेकिन प्लस बाईबैक की भी खबर आती है कि भाई 18,000 करोड़ का लगभग बाईबैक होगा। तो देखिए लेवल्स की अगर बात करूं तो जो टीसीएस है एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ठीक है, और जो निचले स्तर है 3400 रुपए, ये जो नंबर है ना 3400, ये बेहतरीन नंबर्स है गाइस। मतलब लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं आप, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपको पता होगा कि जो 3400 है वो यकीन मानिए एक जबरदस्त सपोर्ट है टीसीएस का। और यहां अगर वापस आता है तो इसमें हमेशा से बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। आप मेरे अगर पुरानी व्यूअर्स होंगे तो मैं हमेशा कह रहा था एक समय में कि जो 3400 के आसपास है हम सबको कहना चाहिए एटलीस्ट पहली इन्वेस्टमेंट। देखिए बॉटम हम तो पता लगा नहीं सकते, लेकिन हाँ जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहते हैं और रेजिस्टेंस रहते हैं वहां पे हमें या तो एक दो डिसीजन लेने रहते हैं, या तो एक आप ले लीजिए कि एक प्रॉफिट बुक कर लें एक अच्छे रेजिस्टेंस में, और या तो आप कहना चाहिए एक और एक्यूमुलेशन कर लें जब मार्केट सपोर्ट में रहे, शेयर बहुत अच्छे सपोर्ट में जाए। 3400 में एक काफी अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, और ऊपरी स्तर में 4000 एक कहना चाहिए बहुत बड़ा हडल है। 40 जब से 4000 पार करते हुए 4100 के आसपास आया था, मैंने तुरंत वीडियो बना के कहा था कि यहां से या तो आप प्रॉफिट बुक कर ले अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं तो एक, क्योंकि देखिए उसके बाद से मुझे कोई ट्रिगर पॉइंट दिख नहीं रहा था, और वहां से एक अच्छी खासी नीचे गिरावट हुई और शायद 3400-3500 के आसपास एक कहना चाहिए सपोर्ट लिया दोस्तों। लेकिन एक लॉन्ग टर्म निवेशक को क्या करना चाहिए दोस्तों, आप देखिए टीसीएस को मैं हमेशा कहता हूं, टीसीएस और एचयूएल ये दो स्टॉक ऐसे दोस्तों कि कभी भी इसको सेल नहीं करना है। ठीक है, कभी भी कोई भी गिरावट हो इसे केवल एक्यूमुलेट करना है।
ठीक है। और उस दोनों में अगर आप मानेंगे एचयूएल और टीसीएस में, तो मैं कहूंगा टीसीएस एक काफी बड़ा प्रेफरेंशियल है दोस्तों। देखिए, एक तो मोमेंटम स्टॉक में जबरदस्त चल रहे हैं, प्लस कहना चाहिए फ्यूचर को लेकर के जो इतना बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, टीसीएस से बड़ा बेनिफिशियरी और कोई भी नहीं होगा दोस्तों। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आपको अगर आप यह पता नहीं हो, अगर आपने ये न्यूज ना पढ़ी, देखिए TCS second most valuable IT service brand globally, 500 in top 25 tally. देखिए, TCS has become the second most valuable brand in the IT service sector globally, while Infosys and four other Indian tech majors have firmly established their position among the top 25 IT giant. देखिए, ये 28 जनवरी की न्यूज थी दोस्तों, थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन आप इस बात से समझिए TCS वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस कंपनी है। तो समझिए कितना ज्यादा पोटेंशियल रखती है दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म होराइजन। यानी कि पूरी दुनिया दोस्तों डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। और कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले ही आपको याद हो, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने टीसीएस ने टैक्सी सर्विसेज में अपग्रेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देखिए, जो एक भरोसा होता है, जो आप देखिए यूरोप हो गया, यूएस हो गया, उसमें तमाम तरहों पे टीसीएस अपना कहना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट लगातार बढ़ा रही है। और मैं इसीलिए कहता हूं, एक होना चाहिए उसमें एक विजन होता है कि आज से 4-5 साल बाद तक क्या होगा, 10 साल तक। टीसीएस दोस्तों कहीं नहीं जाने वाली। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, R&D इन्वेस्टमेंट जबरदस्त होते हैं दोस्तों टीसीएस में। और मुझे लगता है कि अगर आप एक टीसीएस इन्वेस्टर हैं और ऑलरेडी आपके पास ये स्टॉक है, प्लीज इसे सेल करने की गलती बिल्कुल भी ना करें अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। हर एक गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेवल 3400 बहुत तगड़े हैं। बाईबैक देखिए, बाईबैक में मेरे ख्याल से 4500 के आसपास बाईबैक इशू प्राइस दिया गया है। और आपके आधे शेयर ही, मुझे लगता है, मैंने पढ़ा था आर्टिकल में कि आधे शेयर लगभग आपके बाईबैक हो सकते हैं। यानी आपने अगर 5 शेयर लिया है तो 2 ही शेयर आपके इसमें जाएंगे दोस्तों। 6 लिया है तो 3 लगभग जाएंगे। और वो तो दोस्तों देखिए, जब कंप्लीट होता है ट्रांजेक्शन, उसमें एक्चुअली नंबर समझ में आते हैं कि कंपनी कितना लेती है बाईबैक में। लेकिन हाँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं हमेशा कहूंगा बिल्कुल भी सेल करने की जरूरत नहीं है। अभी जो ये आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है, या एक कहते हैं सुस्त चाल जो चल रही है पूरी पूरी स्टॉक मार्केट की कह लें या आईटी शेयर्स की कह रहे हैं, वो इसीलिए दोस्तों कि कुछ भी एफआईआईज लगातार सेल ऑफ जो पैसा निकाल रहे हैं भारतीय बाजारों से, और जो एफआईआईज है उनका एक बहुत बड़ा कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट होता है भारत की बड़ी आईटी कंपनीज में। इसीलिए ना तो एक बार बड़ी रैली देख रहे हैं, ना एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। हाँ, अगर गिरावट होती है थोड़ी बहुत दोस्तों किसी भी कारणवश, तो सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहां तक जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कोई ये बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेनी है या खुद भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।